इजराइल हमास युद्ध का असर अब समुद्री रास्ते से होने वाले व्यापार पर भी पड़ रहा है। रविवार को रेड सी यानी लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे कार्गो शिप यानी मालवाहक जहाज को हूती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया। इजराइल ने इसे आतंकी वारदात बताया है। हमारी सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ रही है कादम्बिनी शर्मा। एक समुद्री जहाज हाईजैक हुआ है और ये जहाज भारत आ रहा था। क्यों हुआ हाईजैक, क्या है पूरा मामला, आपको बताते हैं। असल में तुर्की से भारत आ रहे एक मालवाहक जहाज को रेड सी में हुती विद्रोहियों ने हाईजैक कर लिया है। ये जहाज है गैलेक्सी लीडर। ये जहाज गाड़ियां ढो रहा था। इसे गुजरात के एक पोर्ट पर पहुंचना था। तो गैलेक्सी लीडर है और इसमें करीब 25 क्रू मेंबर थे। हालांकि इनमें ना कोई भारतीय है और ना कोई इजरायली। क्रू मेंबर जो बुल्गारिया, फिलीपींस, यूक्रेन से हैं, उन्हें हूथी विद्रोहियों ने बंधक बनाया हुआ है। और बंधक बनाया हुआ है इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि ये इजराइल का जहाज है। इजराइल ने आरोप लगाया है कि ये एक आतंकी वारदात है और इसके पीछे ईरान है। लेकिन ईरान ने अब साफ साफ इससे इनकार कर दिया है कि उनका कोई भी हाथ है इसमें। असल में हुती विद्रोहियों का ही ये बयान था। उन्होंने कहा कि इस इलाके से कोई भी इजरायली जहाज गुजरा तो उसकी खैर नहीं। इजराइल के खिलाफ हमास के युद्ध में असल में हुती भी शामिल हो गए हैं और लगातार इजराइल पर ड्रोन, मिसाइल वगैरह से हमले कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जहाज आखिर है किसका, जिसको हुतियों ने इजरायली बताया है। इजरायली अधिकारियों का ये कहना है कि जहाज ब्रिटिश है और जापान इसे ऑपरेट कर रहा है, यानी लीज पे लिया हुआ है, इसे ऑपरेट किया जा रहा है। लेकिन एक और डेटाबेस होता है जो कि समुद्री जहाज़ों के बारे में जानकारी देता है। ये पब्लिक डेटाबेस होता है। इसके मुताबिक जहाज़ जो है वो रे कार कैरियर से जुड़ा हुआ है। रे कार कैरियर्स के मालिक अब्राहम रामी उंगर हैं, जो कि एक इजरायली बिलियनर हैं। उनके मुताबिक उन्हें और जानकारी का इंतज़ार है। लेकिन इस हाईजैक से इस क्षेत्र में लड़ाई के फैलने की आशंका बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि हूथी विद्रोह 90 के दशक में शुरू हुआ और शिया इस्लाम का जायदी सेक्ट जो है उसका ये समर्थक है। यमन की सरकार से कई बार ठनी और सुन्नी सऊदी अरब से अब भी जंग इनका जारी है। 2014 में यमन की राजधानी सना पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया था और देश के कई हिस्से उनके कब्जे में हैं, बड़े हिस्से उनके कब्जे में हैं। लेकिन मान्यता प्राप्त जो सरकार है यमन की, वो अदन में बैठती है। और अब एक बार फिर जिस तरह हूथी हमले कर रहे हैं और शिप हाईजैक किया है, हमले इजराइल पे हो रहे हैं और शिप इन्होंने हाईजैक किया है इजराइल का नाम लेकर, लड़ाई अब लगता है कि बढ़ सकती है। क्योंकि इस इलाके में बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज यहाँ से गुजरते हैं और मालवाहक जहाज जो है सुएज कनाल का जो ये पूरा रास्ता है वहाँ से ये गुजरते हैं। और इनकी ये डिमांड है, हूथी की ये डिमांड है कि गाज़ा पर इजराइल हमले रोके। लेकिन ये एक मालवाहक जहाज को यहाँ पर रेड सी में, जहाँ बड़ी संख्या में मालवाहक जहाज गुजरते हैं, वहाँ पर इस तरह की हरकत जो है वो और तनाव पैदा कर सकती है और कन्फ्लिक्ट जो है वो और बड़ा हो सकता है अगर इसमें सऊदी, अमेरिका ये सब कूद जाए, क्योंकि ये रास्ता जो है वो रुक नहीं सकता है। तो अब हूती विद्रोही भी इस लड़ाई में उतर आए हैं। लाल सागर में इस जहाज के अगवा होने के साथ 45 दिन से चल रहे इजराइल हमास युद्ध में एक नया मोर्चा खुलने का अब अंदेशा है। ये समझने की भी जरूरत है कि ये हूती कौन लोग हैं। ये हूती यमन के बागी हैं जिनका यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा है। इन्हें ईरान का समर्थन हासिल है और उनसे हथियार भी इनको मिलते रहे हैं। हूती पहले भी इजराइल पर मिसाइल से हमले की धमकी देते रहे हैं। उन्होंने मिसाइल और ड्रोन से हमले की कोशिश भी की है। लेबनान भी ऐसे हमलों की कोशिश इजराइल पर करता रहा है। अमेरिकी जहाज़ों ने भी पहले भी ऐसी मिसाइलें मार गिराई हैं। अमेरिकी जहाज़ यूएस कॉर्नी ने 3 क्रूज मिसाइलें और ड्रोन नष्ट भी किए हैं। लेकिन मिसाइल और ड्रोन दागने और एक पूरा मालवाहक जहाज अगवा कर लेने में अंतर है। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से एक पूरा जहाज उठा लेने का मतलब दुनिया के कई देशों को इस संकट में शामिल करना है। दरअसल लाल सागर का इलाका 4,50,000 वर्ग किलोमीटर का है। इसकी अधिकतम चौड़ाई 190 मील की है। इसके एक तरफ मिस्र और सूडान जैसे देश हैं तो दूसरी तरफ सऊदी अरब और यमन है। ये अरब सागर और भूमध्य सागर के बीच की बहुत अहम कड़ी है, यानी यूरोप और एशिया के बीच कारोबार का ये एक बहुत ही प्रमुख रास्ता है।
यहां आकर एक मालवाहक जहाज को रोकने का मतलब उस अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को भी संकट में न्योता देना है जो अब तक इस संकट से अपने आप को दूर रखी हुई थी। इसीलिए अब कई सवाल सामने आए हैं। सवाल ये कि क्या हूतियों की इस हरकत से इजराइल हमास युद्ध की लपटें और बड़े इलाके में फैलेंगी? क्या इससे समुद्री व्यापार मार्ग में युद्ध का एक नया मोर्चा खुल सकता है? क्या अमेरिका इस युद्ध में अपना दखल और बढ़ाएगा? और अब भारत के सामने क्या चुनौती होगी? इसमें शक नहीं कि अपने बहुत सारे दबावों की वजह से पश्चिम एशिया के देशों ने बयानबाजी से ज्यादा कोई इजराइल विरोधी कार्रवाई नहीं की है। ऐसे में ये लड़ाई कहां तक फैल सकती है, इस पर वरिष्ठ पत्रकार वाइल अब्बाद से हमने उनकी राय पूछी। अभी तक बहुत डेंजरस है। देख लो, अगर इजराइल में कितना बम्बारमेंट चल रहा था, अभी तक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट अभी वाइड स्प्रेड हो जाएगी। आप देख लो नॉर्थन पार्ट ऑफ इजराइल में क्या होता है, साउथ ऑफ लेबनान अभी शुरू हो रहा है, और यमनी हौसी वाली का भी शुरू कर रहा है, और अभी तक वहां पर जॉर्डन में काफी उनके लिए वार्निंग दे दिया इजराइल के लिए, और इजिप्ट भी कराते और इराक भी कर रहा है। इफ इजराइल वांटेड टू हैव एन ऑल आउट वॉर, लेट इट बी। अगर आपके लिए वापसी करना चाहिए, युद्ध बंद कर रहा है और you wanted to go and sit across the table, dialogue खोलने के लिए, तो आप immediately halt all operation and come back to the table. Let us implement UN Security Council resolution. Northern part of वो गाजा में स्ट्रिप खत्म कर दिया था, और अभी कह रहे हम लोग साउथ जाना पड़ेगा, क्योंकि उनकी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कह रहे वहां पर ये एक्चुअली हमास इधर रहने। तो ये दुनिया में देखने के लिए एक्सपल्शन ऑफ पैलेस्टीनियन एथनिक क्लिंजिंग जो कलेक्टिव पनिशमेंट इजराइल की ऑब्जेक्टिव कर रहा है, तो इसलिए अभी तक उनकी ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं किया। जब तक ऑब्जेक्टिव नहीं अचीव कर रहा है तो अमेरिकन और यूके इन पर्टिकुलर द वेस्ट में वो मना नहीं कर रही है, तो रुकना चाहिए। इसलिए इजराइल का विजनरी अभी तक भी नहीं है वो कुछ, क्योंकि अभी तक मालूम भी नहीं है इसका आफ्टर हमास क्या करना चाहिए। ये तो वापसी ऑक्यूपेशन कर रहा है या इंटरनेशनल मैंडेट में रखने के लिए प्रोटेक्शन कर रहा है, वो तो दोनों के नहीं मांग रहे। सिर्फ एक ही चीज मांग रहे, फलस्तीनी बाहर भाग जाते और इजरायली सेटलर भी वहीं से आना चाहिए। ये युद्ध है जो इजराइल यूनिलैटरली डिक्लेयर्ड ऑन गाजा। इसके लिए नॉट ओनली गाजा, आप देखना वेस्ट बैंक में और ईस्ट जेरूसलम क्या हो रहा है, कितना लोग मारा था। कम से कम 250 आदमी मर गया था, और कम से कम 3500 को वो जेल में अंदर डाल दिया था। अभी तक वहां पर 3 तरफ चल रहा था। इजराइल का ऑब्जेक्टिव एक ही है, गाजा वाले के तरफ लोग वहां पर सीना पेनिनसुला इजिप्ट ने भाग जाएंगे चाहिए वहां पर सेटलिंग कर रहा, अगर नहीं तो उस वेस्ट बैंक में जॉर्डन में भेजने के लिए।